हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। गाइस, जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख रहे हैं, ये BFUHS यानी कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये एक यूनिवर्सिटी है गाइस जो कि पंजाब में है। ठीक है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई है एट द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। ठीक है, तो बिल्कुल स्टाफ नर्स की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई हुई है और यहाँ पे सबको मौका मिलने वाला है, चाहे आप GNM किए हुए हों या फिर BSc नर्सिंग किए हुए हों। ठीक है, तो आज इसी के रिगार्डिंग हम डिटेल्स में समझने वाले हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, सैलरी क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है। ठीक है, और एग्ज़ाम कब तक होगा, सारी डिटेल्स में। ठीक है, यहाँ तक कि पोस्ट डिटेल्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों कितनी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे BFUHS स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, यहाँ पे 129 पोस्ट दी रखी गई है। ठीक, 129 पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो पोस्ट बहुत अच्छी खासी है, बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन भी होगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ऑनलाइन ही अप्लाई होने वाला है। और ये वेबसाइट की बात कर लें तो देख लीजिएगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे www.bfuhs.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जा करके बिल्कुल आप अपने रिक्रूटमेंट को फुलफिल कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, चाहे आप रिजल्ट चेक करना हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, सारी चीज़ें इसी वेबसाइट से होंगी आपकी। इस वेबसाइट को नोट करके रख लीजिएगा। अभी बहुत सारी डिटेल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। देख लीजिएगा यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है यही बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पोस्ट डिटेल्स की बात करें तो बिल्कुल स्टाफ नर्स की पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। ठीक है, वहीं वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 129 पोस्ट है। 129 पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट ली जाएगी, चाहे आपने GNM कर रखा हो, ठीक है, चाहे आपने BSc कर रखा हो। ठीक है, BSc नर्सिंग कर रखा है या फिर GNM कर रखा है, आप दोनों के लिए स्टाफ नर्स के लिए अच्छा मौका है। एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम एज 21 ईयर्स रखा गया है, वहीं मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रखा गया है। यानी कि आप 21 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में वेरी करते हैं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, देख लीजिएगा गाइज, यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज डेट की बात कर लें तो बिल्कुल अक्टूबर में ही इसकी नोटिफिकेशंस को रिलीज़ कर दी गई थी और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट जो डेट है वो 5 नवंबर से। ठीक है, यानी कि 5 नवंबर से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना इसका शुरू हो चुका है। ठीक है, वहीं अगर क्लोजिंग डेट की बात कर लें, यानी कि लास्ट डेट की बात कर लें तो 11/11/2024, इस मीन्स की 11 नवंबर को लास्ट डेट है। ठीक, आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो बिल्कुल आप जाइए और ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, लास्ट डेट से पहले, क्योंकि लास्ट टाइम पे वेबसाइट्स की थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, चलिए हार्ड कॉपी की बात करें, लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी, यानी कि हार्ड कॉपी डाउनलोड करने का डेट भी 11/11/2024 ही रखा गया है, यानी कि उस दिन पे आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के फिर प्रिंट आउट करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, हायरिंग प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशंस रखी गई हैं गाइस। ठीक है, यानी कि रिटन एग्जामिनेशंस के मोड में ही आपकी वहाँ पे हायर किया जाएगा, आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी होने वाली हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लें तो बिल्कुल ये ऑनलाइन मोड में ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगी। जॉब लोकेशन पंजाब रहने वाला है, बट यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे GNM और BSc दोनों को मौका दिया गया है। कंट्री की बात कर लें तो देख लीजिएगा, यहाँ पे इंडिया रखा गया है कंट्री। वहीं पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। पहले आपकी रिटन टेस्ट ली जाएगी, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी जब आप रिटन एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हो जाओगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से जा करके आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है और उसके बाद इसी वेबसाइट से आप अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और रिजल्ट भी इसी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी और भी यहाँ पे डिटेल्स दे रखी गई हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, यहाँ पोस्ट नेम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं और वैकेंसीज़ हैं। तो पोस्ट नेम की बात करें तो स्टाफ नर्स की पोस्ट होने वाली है, बट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपने यदि GNM कर रखा है या फिर BSc नर्सिंग कर रखा है विथ रजिस्टर्ड इन पंजाब नर्सिंग काउंसिल, यदि आपका रजिस्ट्रेशन पंजाब नर्सिंग काउंसिल से है तो ही आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, क्योंकि जॉब लोकेशन ही पंजाब है और यूनिवर्सिटी पंजाब में ही सिचुएटेड है इसलिए। ठीक है, तो 21 पोस्ट रखी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात कर ले तो टोटल पोस्ट भी 29 है। यहाँ की जो वैकेंसी है वो सिर्फ नर्सिंग डिपार्टमेंट में ही है, 129 पोस्ट पे। ठीक है, चलिए इतना हो गया, आगे हम डिटेल सबमिट कर ले। पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की पोस्ट नेम है स्टाफ नर्स, और सैलरी की बात कर लेते हैं तो 35,200 रुपया पर मंथ। तो सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, 35,200। ठीक है, 35,200 पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है। सैलरी बहुत अच्छी खासी रखी गई है।
डेट ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की बात करें तो ऑलरेडी हम बता दिए हैं कि अक्टूबर में इसका अनाउंस हो गया था। ऑनलाइन अप्लाई 5 तारीख से शुरू हो गया है, यानी कि 5 नवंबर से। वहीं अगर ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशंस की बात करें तो 11 तारीख को लास्ट डेट है। और एडमिट कार्ड को आपको अभी बता दिया जाएगा गाइज, अभी इसका डेट आया नहीं है कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है। जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे तो लास्ट डेट के बाद आपको एडमिट कार्ड और इंटरव्यू की डेट अनाउंस हो जाएगी कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, एग्जाम डेट कब आएंगी और रिजल्ट किस दिन पब्लिश किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी वो हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरिएगा। देख लीजिएगा, यूजर विजिट द BFUHS बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वेबसाइट एट ही, देख लीजिएगा ये वेबसाइट दे रखा है, ठीक है। इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। वहीं बात कर लेते हैं, कैंडिडेट्स कैन क्लिक हेयर लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म लिंक ऑफ BFUHS स्टाफ नर्स पोस्ट नोटिफिकेशन 2024। गाइस वहाँ पे आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करिएगा तो, ठीक है। तो बिल्कुल उस वेबसाइट से उस लिंक को खोल करके वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। सारी डिटेल्स को एक बार पढ़ के उसके बाद अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। और लास्ट डेट से पहले आपको सबमिट कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट करके उसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए और हम बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा जनरल कैंडिडेट्स पे एप्लीकेशन फ़ी। गाइस यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है वो आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहीं SC ST की बात करें तो वो भी अपनी नोटिफिकेशंस में चेक कर लेंगे उनकी क्या फ़ी रखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी कुछ सिलेबस की कि इसमें क्या सिलेबस है। देख लीजिएगा, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, कंप्यूटर नर्सिंग, इन्वायरमेंटल हाइजीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा गया है गाइस। मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। बेसिकली बात कर लें तो आपको अपनी प्रोफेशनल से जो आप प्रोफेशन से हैं, यानी कि आपने BSc और GNM कर रखा है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ के जाना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि आपको BFUHS में सीट मिल जाए तो, ठीक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाला है, तो बिल्कुल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ लीजिएगा और MSN, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से एराइज की जाती हैं गाइस, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठाकर देखिएगा तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और एक और ऐड कर लें तो फंडामेंटल, ठीक है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाने का चांसेस रहता है गाइस, ठीक है। तो ये आपकी सिलेबस रहने वाली है। वहीं बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, देख लीजिएगा, स्टाफ रिक्रूटमेंट पोस्ट रिलीज सेक्टर प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। जो आपकी रिटन टेस्ट ली जाएगी तो उसमें सारे सिलेबस से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। जो आपका प्रोफेशनल जो भी आपने 3 साल या 4 साल में पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएगा, बट सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वो बिल्कुल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड फंडामेंटल पे करना है। जब आपकी रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लीजिएगा फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। वो ईमेल बता देते हैं आपको, वो ईमेल या फिर मैसेज के थ्रू, जहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालिएगा उस पर मैसेज आएगा या फिर जो ईमेल आईडी डालिएगा उस ईमेल के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की डेट मिल जाएगी। उस डेट पर जाकर के आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को करा लेना है। और गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मे भी हो सके आपको इंटरव्यू भी थोड़ा बहुत देना पड़े, ठीक है। वो आपका वर्बल इंटरव्यू ही होगा, बट यदि आप चाहते हैं कि वर्बल इंटरव्यू या स्किल टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर सकें तो उसके लिए गाइस हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है और अपने वीडियो सेक्शंस में हमारा मिल जाएगा। अब जाके स्किल टेस्ट की वीडियोज़ जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एडमिट कार्ड की बात करें तो बिल्कुल आप इस वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद इसी वेबसाइट पे आपको अपनी एडमिट कार्ड मिल जाएंगी और इसी वेबसाइट से आपको अपनी रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। इससे रिगार्डिंग गाइज और जो भी लिंक वो भी डिटेल्स होगा वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पर कोई भी अच्छी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।